आत्मबंधन सर। सबको आत्मबंधन। सर, आज का मेरा टॉपिक है समृद्ध जीवन शैली। प्रायतः हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारा दौलत होता है, कोई धन समृद्धि से भरा हुआ होता है, तो उसे समृद्धिवान कहा जाता है। लेकिन इसका अनेकों अर्थ है। सिर्फ धन संपदा अगर जीवन में भरपूर हो तो ये सिर्फ समृद्धि नहीं होती, क्योंकि समृद्धि का अर्थ ही बहुत अलग सा बताया गया है। क्योंकि समृद्ध अगर सिर्फ धन हो तो वो समृद्ध कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जीवन के सुखी होने का अनेकों कारण होते हैं। क्योंकि सिर्फ धन संपदा होने से कोई खुशी नहीं हो सकता। जीवन में मानसिक स्थिति का सुंदर होना, शारीरिक स्थिति का अच्छा होना, क्योंकि शरीर का सुख नहीं तो हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। अगर हमारी मानसिक स्थिति से ठीक नहीं होगा तो हम खुश नहीं रह सकते। इसीलिए समृद्ध रहने के लिए हमें चारों ओर की जीवन शैली हमारा कैसा है, हमारा जीवन जो जीविका है वो किस तरह है, वही सारे निर्भर करते हैं। जीवन की चारों ओर से हमारा जो वातावरण होता है वो हमें समृद्धि कहलाने का जो ये है, वो बताता है कि हमारा चारों ओर का वातावरण कैसा है। हमारी जो वातावरण होता है वो सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, और हमारे मन में अपार खुद की जो संतुष्टि होता है वो समृद्ध कहलाता है। अगर आपके मन ही खाली हो, किसी को देने के लिए कुछ नहीं, आनंद खुशी या सुख बांटने के लिए हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं होगा, तो हम खुद को तो खाली महसूस करते ही रहेंगे, तो दूसरों को क्या देंगे। तो कोई कितना भी धनवान हो, सिर्फ धन बांटने से तो कोई वो समृद्ध नहीं हो पाता। इसीलिए हमारी आंतरिक गुणों में भी समृद्ध होना चाहिए। हमें खुद ब खुद को भरपूर समझना चाहिए। हर पल अगर कुछ हमारे पास कमी हो तो भी हमें खुद को इस तरह से भरपूर कर लेना चाहिए कि हम दूसरों को वो बांट सके। चाहे वो मानसिक खुशी हो, चाहे वो धन की खुशी हो, चाहे वो किसी की किसी तरह से मदद करने की हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। हर प्रयास करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर है वो हम दूसरों को बांट सके। जैसे कि ज्ञान, अगर ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है तो वो हमें किसी और अज्ञान अगर अंधेरा में है तो उसे उजाला में लाने के लिए खुद हमें उससे मदद करनी चाहिए, तभी जाकर हमारे अंदर वो समृद्धि दिखाई देती है। अगर धन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हो तो हमें पूरी तरह से दूसरों की मदद करके, दान दक्षिणा करके, किसी गरीब की सहायता करके अपने आप को खुद भरपूर हूँ इसीलिए मैं दे पा रही हूँ। हर वक्त ये खुद के अंदर ये होना चाहिए कि मैं दूसरों को दे सकूं, क्योंकि देने में जो आनंद है वो पाने में नहीं होता। हमें दूसरों से पाने की इच्छा रखने की बजाय हम कैसे दूसरों को दे पाए, हमेशा दातापन की सोच में अगर रह पाए तो ही हम समृद्ध कहला सकते हैं। अगर किसी भी परिवेश में हम जाते हैं तो देखते हैं हरियाली, खूबसूरत फूल पौधे, फल फूलों से भरा हुआ है, तो वो जगह हमें इतना आनंद देता है, क्योंकि उससे हमें देखने से ही मात्र से ही हमारी आंखें भी तृप्त होती है, और जो सुंदरता होती है वो हमारे अंदर आनंद भरती है, और वही वही परिवेश परिस्थिति हमें समृद्ध लगती है, और उस जगह पे हम खुद को भी बहुत आनंदित महसूस कर पाते हैं। इसी तरह जब हमारे अंदर गुणों की खजाना भरपूर होगा तो हमें खुद ब खुद हमें हमेशा भरपूर समझकर अपने आप को जो दूसरों को बांटने की वो आनंद होगी, वही समृद्धता कहलाती है। और हमारे जीवन शैली भी ये दिखाई पड़ता है कि हम किस तरह से जीवन शैली जीते हैं। हमारे खान पान, हमारे व्यवस्थित जीवन जो सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, वो भी हमें दिखाता है कि हम समृद्ध हैं कि नहीं। क्योंकि एक अच्छी मानसिक स्थिति वाला ही कोई अच्छा कार्य करने की, कोई अच्छे विचार करने की सोच पाता है। और जो वो कार्य करता है वो उसके मन की विचारों से उसका कार्य निर्भर करता है। उसका रहना बैठना उठना, उसका अपना एक अलग सा उसका गुण होता है। वो हमेशा अच्छे विचारों से
उसकी जीवन शैली का जो दिनचर्या होता है, वो सुबह से लेकर रात तक की वो अपना एक अलग सा लाइफस्टाइल जीता है। क्योंकि उसके अंदर वो गुण होता है समृद्ध होने का। उसका जो हर दिन का जीवन का शैली होता है, वो अपने आप ही अलग होता है, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से समृद्ध होता है। और तभी एक वो समाज को भी एक अच्छा दिशा दे पाता है, क्योंकि उसके अंदर वो सारा वैभवता भरा पड़ा होता है। और जो अपने आप को वो प्रचुरता का महसूस करता है कि मेरे अंदर जो गुण है वो प्रचुर है, परमात्मा ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरे अंदर फूट फूट कर भरा है, और मैं जो जितना दूसरों को बांटूंगी उतना ही मेरे अंदर से वो निकलेगा। क्योंकि ये गुण ही ऐसा है, समृद्धि उसी के अंदर ही होता है जो खुद को महसूस कर पाए कि वो समृद्ध है। तभी जाकर वो इस समाज को अपने आसपास, अपने परिवार के लोगों के अंदर वो बांट सकता है। इसी के इसी के हिसाब से वो अपने आप को निर्वाह करता है। दिनचर्या का जो उसका लाइफ होता है, वो खान पान, उसका भोजन, वो निर्भर करता है कि वो किस तरह का भोजन लेता है। क्योंकि एक ऊर्जावान व्यक्ति का भोजन भी ऊर्जावान होनी चाहिए। क्योंकि अगर भोजन में ऊर्जा नहीं होगी तो शारीरिक रूप से भी वो ऊर्जावान नहीं होगी। और जो शारीरिक रूप से ऊर्जा नहीं होता तो उसके अंदर भी वो ऊर्जा पैदा ही नहीं होता है कि वो किसी को और को बांट सके। वो खुद तो निस्तेज रहेगा ही, तो दूसरों को क्या देगा। इसीलिए उसका खान पान, उसका रहन सहन सब कुछ अलग सा ही होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अब किसी समृद्धवान को जब हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन से गुण हो जो देखने मात्र ही लोगों को लगे कि अरे ये तो इतना समृद्धवान है, देखने से ही उसका पता चल जाता है, उसकी अलग ही एक अपना पहचान है। और उनका समाज में भी एक अलग सा स्थिति होता है। चाहे वो धन से हो या ना हो, अगर उसके उसके भीतर वो मुस्कुराते रहने का गुण है, दूसरों का दुख दर्द देखकर जो अपने दुख को भूल जाए और दूसरों की खुशी देने के लिए वो खुद को मुस्कुराता हुआ महसूस करके उसे हर प्रयास करे कि वो कैसे उस दुखी आत्मा को खुशी दे पाए अपने मन से, या किसी भी प्रकार से मदद करके वो खुद अपने दुख को छुपा कर भी अगर वो दूसरों को बांट सके, वही ही समृद्धि कहलाता है। उसे ही समृद्धवान कहा जाता है। और ना कि सिर्फ धन से, अगर हमारे पास धन प्रचुर मात्राएं हो और मानसिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं हो, तो वो कभी भी समृद्ध नहीं कहलाता है। हमने बहुत ऐसे हमारे समाज में देखते हैं कि किसी लोगों के पास बहुत सारा धन संपदा होता है, लेकिन वो मानसिक रूप से ना किसी को खुश कर पाते हैं और ना किसी को अच्छे व्यवहार देते हैं। लेकिन वो उसको समाज में सभी स्वीकार नहीं कर पाते कि वो एक समृद्ध व्यक्ति कहकर। क्योंकि उसी तरह का अगर वो खुद को अलग समाज से दूर रखे, अपने ही कामों में उलझा रहे, धन कमाने के पीछे ही अपना सारा ऊर्जा नष्ट करे और समाज के लिए कुछ भी ना कर पाए, तो भी वो समृद्धि नहीं कहलाता है। जब कोई समृद्ध हो धन से या मन से, किसी भी प्रकार से परमात्मा ने उसे सक्षम बनाया है, तो जितना वो बांटेगा तभी जाकर उसकी समृद्धि और बढ़ती है। और जब वो अपने आप के पास ही उसे केंद्रित करके रखता है, तो वही समृद्धि धीरे धीरे घटते जाता है। लेकिन जब हम अपना अपने अंदर की या अपना धन का समृद्धि को बांटते हैं, वो हमारे पास से दो गुना होकर और बढ़ता है, और परमात्मा भी हमें साथ देता है कि हमारी समृद्धि को और बढ़ाए। इसी तरह हम सदैव ये प्रचेष्टा करना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ हो ना हो, अपने अंदर से हम खुद को समृद्ध समझकर कि परमात्मा ने मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण भरपूर भरा है कि मैं उस रूप से, उस गुणों से समृद्ध हूँ। उसी को हम और विकसित करके अपने जितना हो सके अपने आप को समाज के लिए और परोपकार में हमें उसे लगानी चाहिए। आज का मेरा इतना ही कहना था। आज का श्रद्धा के लिए थैंक यू। ओवर टू यू सर।